अस्सलामुअलैकुम। ये वाला वीडियो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। क्यों करीब है? क्योंकि ये वाला वीडियो ख़ास करके मैं बना रहा हूँ जिनकी एज 60 प्लस है, ठीक है? जो चेयर से या कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो वो उठ नहीं पाते हैं, ठीक है? और उससे भी बड़ा रीज़न ये है ये वाला वीडियो बनाने का कि 1 महीने पहले मेरे अब्बू की, फादर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो चेयर से नहीं उठ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और ये कमज़ोरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम लोग 40-45 प्लस के बाद ही, अगर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी गुजरी है, बहुत ज़्यादा मतलब फिज़िकली एक्टिव वो नहीं रहा है पूरी ज़िंदगी, तो 40-45 होने के बाद ना हम लोग थोड़े-थोड़े मसल्स खोने लगते हैं। और मसल्स के वजह से ही हम लोग चल पाते हैं, मसल्स के वजह से ही हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं। हम मेरे फेस पे कुछ मसल्स हैं, इसी के वजह से हम हम बोल पा रहे हैं। बूढ़े लोगों को बोलने में भी तकलीफ़ होती है। उसी तरीके से मतलब 60 प्लस के बाद ना हम लोगों को चेयर से उठने में तकलीफ़ होती है, हम लोगों को चलने में तकलीफ़ होती है। तो इसी तरीके का कुछ हुआ था मेरे फादर के साथ भी। और जब हो रहा था तो मैंने एक प्लान बनाया था उनके लिए, ठीक है? तो वो वाला प्लान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप सिंपल रोज़ कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप इस प्लान को रेगुलर 30-40 दिन अच्छे से कीजिएगा ना, उससे पहले भी इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा आपने लूज़ कर दिया है, किस एज में आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी इट विल हेल्प। और मैंने ये कोशिश किया है ना, कि कोशिश क्या किया है मतलब आई एम सक्सेसफुल कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बोतल्स है मेरे पास, जो सबके पास होता है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं पर भी हैं, बोतल्स तो मिल जाएंगे। मतलब इस प्लान में अगर रेजिस्टेंस बैंड या डंबल्स का इस्तेमाल करें तो ये प्लान को और अच्छा कर सकते हैं। और ये मैंने ध्यान दिया है ना कि आप चेयर से उठ नहीं सकते हैं। आप ये वाला वीडियो इसी के लिए देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं कि आपको चेयर से उठने में तकलीफ़ हो रही है, आपको ये करने में तकलीफ़ हो रही है, इसके वजह से आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 8-10 एक्सरसाइजेज हैं। और बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे इस वीडियो में हिप को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए, हिप में थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए, हिप में थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ, जो हम लोग एज वाइज जो हम लोग मसल्स खो चुके हैं, तो थोड़ी सी जब आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और जो है आपका स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होगा और आप फिर से चेयर से उठने भी लगिएगा। क्योंकि चेयर से उठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट जाना, टॉयलेट में बैठना, या अगर आप इंग्लिश वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर ही बैठना, इंडियन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। तो ये सब कुछ मैंने सोचा हुआ है, इसके वजह से ये वाला मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें हो गई और हमको ऐसा लगता है कि अगर आप रोज़ ये वाला वीडियो देखिएगा तो इतना ये वाला हमेशा आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप कभी कभी देखिएगा, मोटिवेटेड और ज़्यादा होने लगेगा तो ठीक है। ये वाले वर्कआउट में हम लोगों को करना है सबसे पहला एक्सरसाइज हील रेज, ठीक है? तो हील रेज जो है उसको आप काफ रेज भी बोलते हैं, ठीक है? तो कैसे उसको करते हैं देखिए, आप यहाँ नीचे फोकस कीजिए, ठीक है? हम लोग जो है ये एक्सरसाइजेस को 10 बार करेंगे, हर एक्सरसाइज को। और मैं आपको बोलूँगा ना कि आप सब एक्सरसाइज जो है, जो 8-10 एक्सरसाइजेज हैं, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज, इसको सर्किट के तरीके से कीजिए और आप इसको कम से कम 2 से 3 बार करिए। आप स्टार्ट कीजिए 1 बार से, और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं तो आप स्टार्ट कीजिए 1 बार सुबह, 1 बार शाम, और उसी तरीके से फिर उसके बाद से 2 बार, एक इसी सर्किट को 2 बार सुबह, 2 बार शाम। और बेसिकली 1 महीने में आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप टॉयलेट से उठ जाइएगा या कहीं पर से भी उठने बैठने में आपको मुश्किल नहीं होगी। और स्टेबिलिटी में, चलने में, या कहीं स्टेयर क्लाइंबिंग में मुश्किल हो रही है तो उसके बारे में भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अगर आपके पास इक्विपमेंट है, नहीं है, कैसे आप कर सकते हैं। इसी सराउंडिंग्स में टाइप में अगर वीडियो बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि कि घर पे कर सकते हैं। तो हाँ, अब आते हैं वर्कआउट पे, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए 10 बार करते हैं। सबसे पहले काफ रेस भी बोलते हैं इसको और हील रेस भी बोलते हैं। 1 2, इसको अच्छे से भी कर सकते हैं 3, और ऊपर जाकर के थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं 4 5 6
7, 8, 9, 10, ठीक है। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है उसको टो रेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा आप आगे आइए, ठीक है, चेयर में, और जब पूरा पैर सीधा करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद से पूरा जो बेस होता है ना फीट का उसको सटाइए और सिर्फ फिर ऊपर कीजिए। 1, फिर सटाइए, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 10 रेपिटेशन करना है, ठीक है ना। तो दूसरा मतलब दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। सिंपल आप बैठिए और जैसे आपने काफ रेज किया था उसमें काफ रेज में आपको हील ऊपर करना था। अब अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ आपको 2 अप करना है। वहाँ पर मैंने उस तरीके से पैर सीधा करके 5 रेपिटेशन किया था। अभी यहाँ पे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलिए, ये हो गया 2 एक्सरसाइज। पहला था काफ रेज, दूसरा था टो रेज। अब करते हैं आपको लेग एक्सटेंशन, ठीक है। बॉडी वेट लेग एक्सटेंशन करना है। अगर आपके पास इक्विपमेंट है, यहाँ पर मतलब वेट बांधने वाला होता है, ठीक है ना, उसको कफ बोलते हैं। तो आपके पास अगर वो है तो आप वो यू करके कर सकते हैं, तो थोड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं, यू नो, और आपका एज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आई विल नॉट सजेस्ट आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते रेगुलर कीजिए बॉडी वेट से अपने लेग से, और उसके बाद से फिर आप कीजिएगा, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका अभी लेवल क्या है, कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे सिर्फ 1 लेग करके, ठीक है। लेकिन आप अगर डबल लेग कर सकते हैं, मतलब आपके पास है उतना स्ट्रेंथ, तो आप डबल लेग कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप उठिएगा ना, मतलब कोशिश कीजिएगा उठने का बहुत दिनों के बाद चेयर से अच्छे से बिना, और उसके बाद से कुछ दिनों के बाद होपफुली यू नो बिना चेयर का इस्तेमाल किए हुए ऐसे ही उठ जाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रोग्रेस का मतलब प्रोग्रेशन करने का हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू इम्प्रूव। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल लेग से, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा पैर ऊपर उठाना है। 1, 2, 3, और जो है ना 4, ये जो नीचे जो लाना है ना, इसको भी कंट्रोल्ड वे में लाना है, ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर करते हैं तो ये क्वाड्रिसेप्स का काम करता है, मतलब मसल्स काम करते हैं। और जब हम लोग नीचे कंट्रोल्ड वे में करते हैं तो हैमस्ट्रिंग उसके जस्ट पीछे की मसल्स है, उसका काम होता है, ठीक है। तो एक तीर से 2 निशाने वाला बात हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कैसे करना है, मतलब एक बार और रेपिटेशन करके दिखा देते हैं। ऐसे किया, ये जो है ना ये मोशन लाने वाला, ये थोड़ा धीरे होना चाहिए। और 5 रेपिटेशन मैंने सिंगल लेग से किया था। और इसको डबल लेग कैसे करते हैं, उठाया पैर दोनों, 1, 2, मेरा लेग थोड़ा लंबा है इसकी वजह से थोड़ा ये लग रहा है, 3, 4, 5, ठीक है। तो अगर आप का भी पैर बहुत लंबा है ना, तो थोड़ा चेयर आप ऐसा लीजिए जो थोड़ा पैर ऊंचा है, या आप कोशिश कीजिए ना कि थोड़ा आप पीछे भी जा सकते हैं। अगर आप पीछे जा करके थोड़ा सपोर्ट कर लीजिएगा तो आपको ये, लेकिन ये है कि पूरा रेंज ऑफ मोशन उतना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, थोड़ा आगे ही से 1, ये थोड़ा कम हो गया रेंज ऑफ मोशन, लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो मेरा बोलने का और आपको हर एक तरीके से बताने का यही मतलब है कि आपको डरना नहीं है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप कीजिएगा तो आप इम्प्रूव कीजिएगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है ना। आपकी एज कितनी भी है, आप बस इतना कॉन्फिडेंट रहिए ना कि आप अगर कीजिएगा, आप अगर कर सकते हैं तो आप इम्प्रूव कीजिएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको चेयर से उठने में, ठीक है ना। बस आपको वो विल पावर होना चाहिए जो आप कुछ दिन पहले था आपका, और कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए जो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, है ना। आपको मैं क्या बताऊंगा, आप मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो चौथी एक्सरसाइज है, लेकिन फिर से रिपीट करके आपको बता देते हैं। पहली एक्सरसाइज क्या थी, पहली थी काफ रेज, फिर दूसरी क्या थी, पहली थी काफ रेज, दूसरी थी टो रेज, और उसके बाद से फिर लेग एक्सटेंशन। अब क्या है, नी, ठीक है ना, नी रेज। तो कैसे, थोड़ा सा आगे आ जाना है, और पहले मैं बताऊंगा सिंगल लेग और उसके बाद से बताएंगे डबल लेग। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि
हमेशा आप प्रेफर कीजिए कि डबल लेग आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन सिंगल लेग अगर आपसे हो पा रहा है सो दैट विल बी बहुत अच्छा, कर तो रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और डबल लेग वेरिएशन, थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए, 1 2, और एक और बात, हर एक रेपिटेशन के बीच में भी आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में भी पूरा लेग आप रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि लेग नहीं पूरा रेस्ट करना है, आपको बस स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा स्टार्ट है। फिर से 1 2 3 4 5, फैंटास्टिक, कितना अच्छा किया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, ये हो गया, कितनी एक्सरसाइज हो गई आपकी, ये हो गई 4 एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सबसे पहले हुआ था काफ रेज, फिर हुआ था टो रेज, फिर हुआ था लेग एक्सटेंशन, उसके बाद से क्या हुआ, नी रेज, ठीक है। अब 5वीं जो एक्सरसाइज है वो आपको हिप को खोलने में मदद करेगी, तो आप एक तरीके से ओपनिंग ऑफ बुक उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हिप एबडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक पैर को सीधा रखिए और एक पैर को थोड़ा सा आपको आगे आना होगा, क्योंकि आर्म रेस्ट की वजह से आप उतना ज़्यादा हिप को खोल नहीं पाइएगा, थोड़ा सा आप आगे आइए और उसके बाद से एक पैर को आगे रखिए और एक पैर को मूव करना है, ठीक है। तो इसमें डबल लेग वेरिएशन कर नहीं सकते हैं, लेकिन सिंगल लेग ही आपको करना है। 3 4 5, ठीक है। थोड़ा सा और आप आगे आ जाइए, जितना आप आगे आइएगा ना उतना आपको खोलने का एक्शन मतलब एंगल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 5 एक्सरसाइजेज हो गई पूरी लोअर बॉडी की, एकदम ज़बरदस्त, आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं फील कर रहे हैं तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट कीजिए, ठीक है ना, आप बहुत अच्छा फील करने लगिएगा। अब क्या करना है, देखिए, अब थोड़ा सा आप आगे आए थे तो आगे रहिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज का नाम है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लगता है, ये सही भी बात है, मैं बोलने वाला था हमको ऐसा लगता है, लेकिन हमको ऐसी बात नहीं है। तो इसको भी बोलते हैं, ये एक एक्सरसाइज का नाम ही है ओपनिंग द बुक और ओपन बुक। तो आपको करना क्या है, थोड़ी स्पाइन की भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, अपर बॉडी भी स्ट्रेंथ ज़रूरत होती है, तभी आप थोड़ा सा सपोर्ट ले करके पहला गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर, स्टैंडिंग अप जो है ना वो आप कर पाइएगा, ठीक है। और हम लोगों का सिर्फ वही गोल है, विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट गोइंग एनीवेयर, हम लोगों को अपने घर में ही ये सब काम करना है, और रोज़ करेंगे हम और स्ट्रांग हो जाएंगे उतना, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, ठीक है। तो आगे थोड़े से चले जाइए, गियर से आगे आ जाइए ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद से दोनों पैर को थोड़ा फैला लीजिए, ऐसे तो आप कर सकते हैं ना, ऐसे आप बैठ सकते हैं आराम से, क्यों बैठ सकते हैं, ठीक है। एक हाथ को आगे रखिए, ऐसे कीजिए, 1 2, 10 बार करना है, ठीक है। 3 4 5, ये वाला जो हाथ है ना, ये ही इसी को हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए 6 7 8 9 10, ठीक है, पूरा कर दिया ना ठीक है। और अब दूसरी तरफ भी ये टच हो जाएगा ऐसा लग रहा है, 1 नहीं हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, ये एक एक्सरसाइज है थोड़े आपके अपर बैक के लिए, ठीक है ना, थोड़ी स्टेबिलिटी वहाँ की भी ज़रूरत है, और ये फुल बॉडी वर्कआउट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर बॉडी है, क्योंकि जब हम लोग स्टैंड करते हैं ना तो हर एक चीज़ मैटर करती है। अगर आपकी अपर बॉडी या मतलब अपर बैक में थोड़ा स्टेबल नहीं होगा, कोर स्टेबल नहीं होगा, तो आप झुक करके खड़े होइएगा, ठीक है ना।
और एक ये वाले एक्सरसाइज में मैं कुछ झुकने वाली भी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा, इसमें भी हल्का सा थोड़ा सा झुकना था, उस तरीके की एक्सरसाइजेज नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एज होते होते और जब आपका हिप उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को साइटिका की, नर्व्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट्स वाई मैंने ऐड नहीं किया उस तरीके की एक्सरसाइज, ठीक है ना। नहीं तो बैठे बैठे गुड मॉर्निंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू डू दैट, लेकिन नहीं किया है मैंने। या हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना, वो सब भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोगों का गोल क्या है, गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर विदाउट एनी पेन, स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, बस आपको हैंड ऊपर करना है और ये जो है ना, मतलब नीचे ढीला नहीं लाना है, आपको एकदम एक लाइन में लाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, मेरे साथ कीजिए, 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग प्रेस, शोल्डर प्रेस के साथ भी कर रहे थे और आगे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। शोल्डर की स्टेबिलिटी जब हम लोगों को इसकी मदद करके जब हम लोग खड़े होंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक्सरसाइज मैंने ऐड की है, तो बहुत ज़्यादा वो सुपर नेसेसरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको अपर बैक के लिए ही है और थोड़ा सा आपकी मोबिलिटी के लिए भी है। तो आप देखिए, ये जो है, आप इतने जितने भी आप मोबाइल हैं, जितने भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी जितनी है, कोशिश कीजिए अगर ये दोनों टच हो जा रहा है तो दैट्स गुड, ठीक है। तो आपको खोलना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और हर एक एक्सरसाइज के बीच में ना आप जितना भी रेस्ट लेना चाहते हैं आप लें, लेकिन एक पैटर्न बना दें। मेरे ख्याल से ना आप 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में अगर आप रेस्ट लीजिएगा तो इनफ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी डिपेंड्स ऑन कि, जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत दिनों से अगर आप इनएक्टिव हैं तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, है ना। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप बीच बीच में 1-1 मिनट 2-2 मिनट का रेस्ट लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का गोल क्या है, गोल है पेन फ्री चेयर से ऊपर उठ जाना, ठीक है, अच्छे से, और उसके बाद से कॉन्फिडेंटली चलना, ठीक है ना। और तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे और बैठ करके ही करेंगे, खड़े होकर के, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है, ये थोड़ा सा क्या पता इसमें से थोड़ा पानी गिर गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अब 10 रेपिटेशन करना है, सिंपल शोल्डर प्रेस। और अगर आप इसको ऐसे पकड़िएगा तो ये प्रोनेटेड हो जाता है, आप ऐसे पकड़िएगा तो सुपर नेटेड हो जाएगा, ऐसे पकड़िएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम लोग न्यूट्रल पकड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप इसको साइड में रख सकते हैं, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो बाइसेप्स कर्ल है, ठीक है ना। तो वो भी अपर बॉडी एक्सरसाइज है और आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए आपके आर्म्स में ना, इसको मदद लेकर के आपको उठने के लिए, ठीक है ना, चेयर से, जो हम लोगों का गोल है। तो थोड़ा सा शेक हो जाइए, 1 मिनट 2 मिनट का आपको अगर रेस्ट लेना है आप लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। और अच्छा लग रहा है आपको ये वाला वीडियो और आपके पास कोई क्वेश्चन भी है ना, आप मैसेज यूट्यूब पे तो कमेंट कर सकते हैं आप, हाँ। और इंस्टाग्राम पे नाशिद-हसन_हसन_fitness, ठीक है। तो वहाँ पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी देयर, ठीक है। ओके, तो अब एक्सरसाइज बाइसेप्स कर्ल, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाहर करके, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा आगे आ जाइए, ठीक है ना। तो ये साइड में रख लीजिए। आई होप कि मतलब नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाइए, अच्छे से, थोड़ा हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज की अपर बॉडी के स्टेबिलिटी के लिए ना, और अपर बैक की स्पेशली स्टेबिलिटी के लिए हम लोग अच्छे से बैठ पाएँ। पॉस्चर के लिए अपर बैक
के मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो बाइसेप्स कर्ल करना है 1 2 3 4 5, और इसको अगर आप नीचे का जो आप नीचे ले जा रहे हैं ना, जितना आप कंट्रोल वे में ले जाइएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। 6 7 8 9 10, ठीक है। बस ये जो बोथस की थी यही दोनों एक्सरसाइजेस थी, और होपफुली मतलब मैंने बोथस को ऐड किया था, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबके पास बोतल होता है, और सबके पास बोतल होता है इसका मजाक भी उड़ाने लगेंगे लोग, लेकिन ठीक है। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि हम लोगों का जो गोल है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं बस चेयर डिप, ठीक है। तो इसके मदद से आपको थोड़ा सा उठना है, ठीक है ना, मदद कर कितना भी, ठीक है ना। मतलब देखिए, जैसे आपके पास अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो आप तो एकदम ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने अब्बू को करा रहा था तो उतना ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपके बहुत सारे एक्सरसाइज, अपर बॉडी, कोर की स्टेबिलिटी, सेरेटस, आपको एब्डोमिनल्स के मसल्स, आपको शोल्डर्स, स्ट्रैप्स, ट्राइसेप, बाइसेप, फोर आर्म, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं इन सब एक्सरसाइजेस से, ठीक है। उसके बाद से आगे की प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग है। फिटनेस हम लोग किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से नहीं, हम लोग कितनी ही तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अपना। तो ये एक्सरसाइज है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं चेयर डिप, ठीक है। इसको 10 बार परफॉर्म करना है, जितना भी आपका लेवल है, ठीक है। 1, हम थोड़ा सा करेंगे आपके लिए, 2, ठीक है। बस आपको इस पे रखना है और इसको प्रेस नीचे करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, और अगर आपको मदद चाहिए तो थोड़ा सा आप आगे झुक जाइएगा तो थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स कर सकते हैं बीच में 5 करने के बाद ना, हाँ, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग से ये सब नहीं हो रहा होगा, तो दैट्स वाई मैं आराम कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा शोल्डर रोल कर लिए बीच में, थोड़ा सा शेक आउट हो गए, फिर से स्टार्ट किया। 5 बार करना है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, दैट्स फिनिश, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपने इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली ना, ठीक है। और ये वाला वीडियो भी लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा होना ही चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज सेशन है ये, और अब इसको बार बार आपको देखना है, ठीक है, ठीक है। और ये लास्ट एक्सरसाइज है जो हम लोगों का गोल है, ठीक है। इसको बोलते हैं चेयर स्क्वाट्स, या आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ चेयर डिप, है ना। मतलब थोड़ा सा जो डिप हम लोग कर रहे थे, अब थोड़ा हिम्मत जुटा करके अब खड़ा होना है, ठीक है। तो खड़े होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको जोर देना है, ठीक है ना, यहाँ पर से, ठीक है ना, तलहत्ती के पास से आगे, मतलब उंगलियों से जोर नहीं देना है, आपको यहाँ पर से जोर देना है, जिसके वजह से एक काइनेटिक चेन बनेगी आपकी रिस्ट से, फिर एल्बो, फिर शोल्डर्स, ठीक है ना। तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होगी, एंड आप गेटअप होने में अगर आपके पास उतनी स्ट्रेंथ होगी तो आप कर पाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि आपका जो लोअर बॉडी में जो वेट होना चाहिए ना, वो हील्स में होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप टो रेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मतलब अगर आपके कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसा कर पाइएगा, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये एक्सरसाइज इसके एक्सरसाइज करने से पहले चेयर स्क्वाट आप 10 बार आप टो रेज की फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से थोड़ा सा वजन डालिए अपने हील्स पे, ठीक है ना, कि आप उस पर वजन डाल करके और उसके बाद से फिर यहाँ पर प्रेस करके उठ सकते हैं या नहीं उठ सकते हैं अभी, ठीक है। अगर नहीं उठ सकते हैं तो एक बार 2 बार अपना 100% दीजिए और उसके बाद से छोड़ दीजिए। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब शाम में भी करेंगे ये सब एक्सरसाइज, सो दैट्स ओके। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप कल फिर से आप एक्सरसाइज कीजिएगा, और 1-2 बार ये सब एक्सरसाइज करने के बाद, उसके बाद से 2 मिनट रेस्ट लेने के बाद फिर से आप अपना 100% दीजिएगा। नहीं हो पाएगा, होपफुली ना, इंशाल्लाह आप 1 महीने के बाद आप कर पाइएगा। तो ठीक है, आप देखिए, मतलब
क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि आपके हील पर वज़न होना चाहिए और यहाँ पर आपको तलहत्ती से अपना वज़न देना है, ठीक है। हील पे वज़न, फिर तलहत्ती से यहाँ पर आर्म पर वज़न, ठीक है ना, आर्म रेस्ट पर, और खड़े होना है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर बैठ गए आराम से, फिर आपको हील्स पर वज़न पहले दिया, फिर तलहत्ती से वज़न दिया और फिर उठे, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और आपको ज़रूरी नहीं है, और आगे का ये स्टेप होगा कि अगर आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टेबिलिटी में, बैलेंसिंग में, तो उसकी अलग बात है, लेकिन ये जो है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड होपफुली जो है ना, आप अच्छे से चलने लगिएगा, अच्छे से उठ पाइएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और हम ये बोलेंगे कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम आ रही है और आपकी एज 40 प्लस है, तो आप समझ जाइए कि मसल्स कम हो रहा है आपके बॉडी में, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपके आगे ईयर्स में, तो आप इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है ना, जो भी है आप कीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।